क्रम के साथ। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब ना निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। और तुम्हारा अतुलित साहस, और तुम्हारा अतुलित साहस धीर की भांति अटल है। ओ साथी केवल बल भर को, साथी के बल बल भर को, माया मोह बिसारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे, आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर, अपना तन मन मारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता, प्रसन्नता, उत्साह, एक अनुष्ठान होता है। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी, कोटि कंठ के स्वर है। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी
एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता के साथ योगिक जॉगिंग। अब सूर्य नमस्कार। एक साथ हाथ ऊपर, एक साथ नीचे, माथा घुटनों से लगे, फिर दाहिने पैर पर बैठे हैं। एक साथ करना। देखो अपने अपने मन मर्जी से नहीं। संगच्छध्वम संवदध्वम, यूनिफॉर्मिटी के साथ। दाएं भी पीछे, फिर आगे साष्टांगासन, बड़े धीरे भुजंगासन, पर्वतासन, फिर बायां आगे वामाश्व संचालनासन, फिर दायां भी आगे पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन। हाथ पीछे मुड़े नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे कोई टूटे फूटों की तरह नहीं करना, पूरे अलर्ट अवेयर होकर। फिर ऐसे एक साथ मुझे देखते हुए, एक श्वास में एक अभ्यास, एक रिदम के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ। श्वासों के नियंत्रण के साथ। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है।
कंटिन्यूटी में। रुको मत बेटा, थको मत, पसीना बहा, पूरा पसीना ऐसे बहना चाहिए, सहस्रधारा पसीने की। और अब एक लास्ट गीत, बहनों का पार्श्वदंड लगा, अब चक्रदंड लगाना है। सभी को पसीना तो बह ही रहा, और पसीना भी मूसलाधार बारिश वाला जैसे बहना चाहिए। मेरा डबल इसलिए बह रहा है क्योंकि मैं दौड़ भी लगा के आया। आप भी आए थे ना दौड़ लगा के, अच्छी बात है। अब देखो, ये चक्रदंड भी ऐसे, लंबा श्वास खींच दिया, पूरा तान दिया शरीर को, ऐसे। बहुत अच्छे बच्चे, अपने लिए ताली बजाओ यार। ऐसे 10-10 बार करना है। कितनी बार? 10-10 बार। चलो अब उल्टा पुल्टा लगेगा दंड पलट दंड में। हाँ? ऐसे होने चाहिए हमारे संकल्प, हमारे भीतर का शौर्य, कि हम पूरी धरती पर उथल पुथल पूरी क्रांति मचा दें। चलो श्वास भर के 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। कुछ तो पलटी खाते ही पलट गए ऐसे। बड़ी बात। चलो अब होले होले, अब बैलेंस बनेगा। सिर दंड, फिर सर्प दंड, फिर विश्व दंड। चलो श्वास भर के पुरुषार्थ का संकल्प है। प्रार्थना दिव्य जीवन के पुरुषार्थ का संकल्प है। प्रीति भक्ति मति प्रकृति की पूर्ति का प्रकल्प है। प्रीति मति प्रकृति की पूर्ति का प्रकल्प है। प्रार्थना दिव्य जीवन के पुरुषार्थ का संकल्प है। पुरुषार्थ का संकल्प है। पुरुषार्थ का संकल्प है। ऐसे 100 बार तक कर सकते हो। कितनी बार? 10-20 बार तो करो। लंबे लंबे श्वास। प्रार्थना और पुरुषार्थ, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ बोला हुआ है ना, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्म योग, विश्राम मूलक श्रम, यही तो सार है, निचोड़ है। और निचोड़ दो खुद को। ये जीवन का आराम से मध्यम गति से, कुछ सुपर फास्ट है। लहर जागे अति प्रबल जो शांत ना हो। लहर जागे अति प्रबल जो शांत ना हो।
बैठ ही गए अभी। बोले जी थक गए। चल पसीना टपका और ज्यादा। ऐसे बहना चाहिए। चलो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करा के फिर बच्चों को युवाओं को जो आसन करने चाहिए वो भी करा देते हैं। ऐसे ये घर्म स्नान करना, पसीने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? घर्म स्नान। घर्म और पसीने से नहाना, घर्म स्नान। जो घर्म में निष्णात हो जाता वो धर्म निष्णात हो जाता है। हाँ। सब प्रकार का पुरुषार्थ, योग में पुरुषार्थ, कर्म योग में पुरुषार्थ, प्रार्थना में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में भी पुरुषार्थ, निवृत्ति में भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। निवृत्ति में रहने के लिए, निष्काम रहने के लिए, अकाम रहने के लिए, आप्त काम आत्म काम ब्रह्म काम रहने के लिए। निवृत्ति में भी पुरुषार्थ, प्रवृत्ति में भी पुरुषार्थ, अधर्म से बचने में भी पुरुषार्थ और धर्म में प्रवृत्त होने में भी पुरुषार्थ। अशुभ से बचने में भी पुरुषार्थ और शुभ में प्रवृत्त होने में भी पुरुषार्थ। हाँ, इसलिए पुरुषार्थ का गीत गा रही हैं हमारी सब बहनें। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। ऐसे ही सबको प्रार्थना में, पुरुषार्थ में जीवन जीना है। सर्वांगासन। अपवाद में जो शीर्षासन न कर सकेंगे उनके लिए सर्वांगासन है, बाकी तो सब और जब तक मैं नीचे ना हूं आपको आना ही नहीं। चलो कर। ध्येय प्राप्ति का ये
चलो अब नीचे आ जाओ, इतना देर करना था कम से कम 1 से 2 मिनट। शीर्षासन के बाद अब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चक्रासन कीजिए। बच्चे तो खड़े होकर के कर ले, खड़े होके तुरंत कीजिए और थोड़ी देर बने रहिए एक स्थिति में। सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनभिघाता। चलो बहुत अच्छा किया, वापस आ जाइए। पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक जाइए। प्रार्थना दिव्य जीवन के पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है। एक एक अभ्यास वापस, बहुत अच्छा किया। ऐसे वापस तरीके से, फिर मंडूकासन ऐसे या ऐसे, आगे झुक के रुकना है 1 मिनट तक। हाँ? कपालभाति के साथ
पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है, पुरुषार्थ का संकल्प है। वापस आ गए। मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन भी किया, पद्मासन में बैठ जाओ देखो। और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, और आगे झुक करके क्या होगा, योग मुद्रासन, और पीछे झुक करके सुप्त पद्मासन। एक एक मिनट में पूरी बॉडी सेट। अपसेट है लोगों की बॉडी, अपसेट है माइंड, सेट नहीं है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन में रिदम नहीं है, सेट नहीं है। तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन में बैलेंस और रिदम ना होने से, प्रज्ञा और प्रकाश न होने से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। श्वास बाहर छोड़ के चलो, आगे झुक जाओ और थोड़ी जमीन पर टिकाओ। 1 मिनट से पहले किसी को वापस नहीं आना। अब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पहले तो योग में ही देखूंगा मैं, हाँ। और यदि कोई न कर सका, इसका मतलब अभी पुरुषार्थ में न्यूनता है, उसको की पूर्ति कर लो। चलो भाई शुरू करो। नित तेरा ध्यान करूं, नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे जीवन हो। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे जीवन हो। दातार तेरे नाम के रंग में, दातार तेरे नाम के रंग में, हर पल रंगा मेरा मन हो। ऐसा दे दो प्रभु वरदान, ऐसा दे दो प्रभु वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। वापस अब आना है। ऐसे किया ना पूरा सबने। चलो अब लेट करके भस्त्रिका, कपाल भाती या बाह्य प्राणायाम भी साथ साथ करते रहे। अब लेट जाना पीछे, और जब तक मैं वापस ना हूं किसी को नहीं आना, ठीक। सांझ सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल में तुझको पुकारूं। सांझ सवेरे गुण गाऊं तेरे, हर पल में तुझको पुकारूं। तुम संग दाता प्रीत लगा
प्रार्थना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी। चलो भाई वापस लौटाओ, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। एक बार अपने लिए ताली बजाओ और बहनों के लिए भी ताली बजाओ। बहुत अच्छे भजन गाए भाई इनने भी। पूज्या आचार्य जी ने, हमारी बहनों ने। अब चलो भाइयों को आने दो भाई, वो भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और गाना फिर दोबारा आएंगे, फिर गा लेंगे। तो सुनो, एक आसन 1 से 2 मिनट करना है इसे। अब जो एक बार योग मुद्रासन 1 मिनट कर दिया और सुप्त पद्मासन कर दिया तो पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। पेट किसी किसी का अपसेट होता है, किसी को और बहुत तरह की दिक्कतें होती है। तो चलो अब बायां पैर नीचे दायां ऊपर गोमुखासन में बैठ जाओ और 1-1 मिनट तक गोमुखासन में ही भस्त्रिका, पहले भस्त्रिका करेंगे, फिर अगले प्राणायाम में कपालभाति करेंगे। भस्त्रिका कपालभाति आसन के साथ। तो मैं अभी योग का त्रिवेणी संगम कराता हूं और उसको हम शब्द देते हैं आसन के साथ प्राणायाम। बोलो, आसन के साथ क्या करना है और प्राणायाम के साथ ध्यान करना है। प्राणायाम के साथ ध्यान करना है। क्या करना है बोलो? ध्यान इस बात का कि मैं सब रोगों से मुक्त हूं। बोलो, मैं सब रोगों से, मैं सब विकारों से, मैं सब क्लेशों से, मैं सब पाप अधर्म अशुभ से, मैं दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की पराधीनताओं से, बस यही आप हैं। और जब आप ऐसे रहेंगे तो बताओ आपके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई दीनता, हीनता, कोई कमजोरी रहेगी? नहीं रहेगी। तो आप एक ध्यान करो मुक्ति का, मुक्ति का ध्यान करो। मैं सब रोगों से, सब विकारों से, सब क्लेशों से, सब बंधनों से, सब अशुभ से, अधर्म से, पाप से मुक्त हूं। और किससे मुक्त होने के बाद युक्त भी तो होते हैं। अभाव का नाम जीवन तो नहीं है ना। जीवन तो पूर्णता है। तो मैं पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण प्रज्ञा से, अंतः प्रज्ञा से, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, सात्विकता से, देवत्व से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से युक्त हूं। ऐसे ही तो हैं आप। तो चलो लंबे लंबे श्वास। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। इसको करो। इस जहां के लिए तू
जो आया यहाँ तुमको पाके आनंदित धरा, तेरी मेहनत से रोशन हुआ आसमां, ज्योति बंतु जला सर्वदा। तू बिना ही थके कर रहा है सफर, होठों पे मुस्कुराहट सदा। तू भलाई करे जग की आठों प्रहर, दिव्य पथ का तू राही बना। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। अब दूसरी ओर से कर ले। तेरे जीवन की योगर्ष हर साधना है हमारी बनी प्रेरणा। हम भी तेरे पगों के निशा चल रहे, न रुकेगा कभी कारवां। तेरे स्वर जो जगाए जहाँ को सुबह, मौन होगी न तेरी जुबान। प्रेम निश दिन सभी को तू है बांटता, तू ही सच्चा जमी का खुदा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। छोड़ के सुख स्वयं कह तुमने ऋषि, दूसरों के दुख हरते सदा। है अखंडित तेरे कर्म की गर्जना, सारे जग को दिया ये बता। तुम ही ऋषि वंश की सच्ची हो संपदा, तेरा जीवन ये देता जता। तेरे चरणों की धूली बने हम रहें, बस यही एक है प्रार्थना। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। जगत का तू ही आसरा, तू ही जीवन हमें दे रहा। तू ही जीवन हमें दे रहा। तू ही जीवन हमें दे रहा। सबने पूरा किया ना? 1 मिनट इधर से हो गया, अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लो। और ऐसे करते करते मैं रोज बोलता हूं ना, भोर में उठ करके ही सोचा करो, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। बोलो क्या हूं? भगवान का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप हूं। मैं धर्म का मूर्त रूप हूं।
मैं सत्य स्वरूप हूं, सत्य का प्रतिरूप हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं राष्ट्र हूं, मैं भारत हूं। मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं, मैं राम ही हूं। और मैं तो रामदेव ही हूं, आप भी हो, आप भी राम हो, आप भी कृष्ण हो। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूं। ऐसी बड़ी सोच मैंने आपको दी है हमेशा, और इसी सोच में मैं प्रतिपल जिया हूं। और इसी सोच के कारण से पतंजलि आज एक ब्रांड है। यह मात्र एक आर्थिक मूल्यांकन के लिए पतंजलि के ब्रांड की वैल्यू क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है। और अब ये तो जून जुलाई में तो बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि अभी रुचि सोया का एफपीओ आने वाला है। और इसके बाद तो पतंजलि के बारे में भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। और आज इन टोटलिटी व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ पतंजलि एज ए मदर ब्रांड, देन दूसरे भी ब्रांड्स अपने साथ में हैं। रुचि सोया है, न्यूट्रिला है, दंत कांति है, केश कांति है, पावर वीटा है। दीज आर द सब ब्रांड्स। पतंजलि एज ए अम्ब्रेला ब्रांड, द वैल्यूएशन ऑफ पतंजलि ब्रांड इज मिनिमम टू मिनिमम 1.5 से 2 लाख करोड़ तो अपनी ब्रांड वैल्यू है। कितनी? चलो बैठ जाओ। कितनी बोली? 1.5 से 2 लाख करोड़। लेकिन इन विदेशी कंपनियों के अभी थोड़ी अपने से ज्यादा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक इन्होंने बहुत लूट मचा रखी है। देश का धन, देश की दौलत, देश का वैभव सब लूट ले गए, और हमारे भीतर एक आत्मग्लानि का, आत्मविस्मृति का भाव भर दिया। कितनी वैचारिक हानि हुई है, कितनी आर्थिक हानि हुई है, कितने हमारे संकल्पों की हानि हुई है, कितनी हमारे स्वाभिमान की हानि हुई है। अभी इसका मार्केट वैल्यू है यूनिलीवर का 5 लाख करोड़। कितना? फिर ऐसे ही ये कोलगेट पामोलिव, ऐसे ही ये पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फिर ऐसे ही नेस्ले, फिर ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये बर्गर किंग, ये कौन से जो मोटे मोटे खा के मोटे मोटे हो जाते हैं ना, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा हट। तो ये सब इनकी मार्केट वैल्यू लाखों लाखों करोड़ों में है। तो आने वाले, अभी तो हमने जड़ें जमाई हैं, आने वाले 5-10 वर्षों में भी पतंजलि ब्रांड की कीमत ही 5-10 लाख करोड़ होने वाली है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक क्या किया था? प्रचंड पुरुषार्थ। और आगे भी। अब मेरे तो पहले 2 हाथ थे, पूज्य आचार्य जी के 2 हाथ थे, पूज्य मुक्तानंद जी के 2 हाथ थे, तो हमारे 4-6 हाथ हुए। फिर ये सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ अब तो हमारे साथ हैं। और अब पतंजलि को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है। और इस पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित होगा उसको परमार्थ में लगाना। इसलिए परमार्थ का, पुरुषार्थ का और परमार्थ का, क्या बोला? बोलो बच्चों, पुरुषार्थ का और एक इतिहास बनाना है कि ये सारी समृद्धि किसके लिए है? बोलो, सेवा के लिए। समृद्धि किसके लिए होती है? बोलो, फिर से बोलो, समृद्धि किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी, चैरिटी के लिए। अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रॉस्पेरिटी फॉर, समृद्धि सेवा के लिए होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? ये समृद्धि मेरी है, दिस इज माई वेल्थ, दिस इज माई प्रॉस्पेरिटी, दिस इज माई सक्सेस। ये मेरा मेरी कुछ नहीं है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का।
पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करता रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, ये ऊंच नीच भेदभाव नहीं। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। मन की आंखें खुल जाएं तो, मन की गांठें खुल जाएं तो, क्या करना और ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, सब कुछ उसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन उसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला, मन उसी का है दिया। सब कुछ उसी का है दिया। मेरा मेरी नहीं करना, करता फिरता मेरा मेरी। सांझ ढले उड़ जाना रे पंछी देश बेगाना। कपाल भाती करो, ऐसे बैठे बैठे क्यों। करता फिरता मेरा मेरी, सांझ ढले उड़ जाना रे पंछी देश बेगाना। जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना, उड़ जाएगा हंस अकेला रे पिंजरा देख पुराना रे पंछी देश बेगाना। तो छोड़ के जाओ तो कैसे जाओ, जीवो तो ऐसे जीवो कि तुम भगवान के यंत्र हो, प्रतिरूप हो, उसी के अंश वंश। और जाओ तो ऐसे कि परम धाम में जा रहे हैं। छोड़ के पिंजरा उड़ जा रे पंछी, कर ले और ठिकाना। छोड़ के पंछी उड़ जा, छोड़ के पिंजरा उड़ जा रे पंछी, कर ले और ठिकाना। छोड़ के पिंजरा उड़ जा रे पंछी, कर ले और ठिकाना। ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना रे पंछी देश बेगाना। ऐसे ही जीना है जीवन को। काम ऐसे करना है, काम ऐसे करना है कि सब कुछ मेरा उत्तरदायित्व है। धर्म का, राष्ट्र धर्म का, योग धर्म का, सेवा धर्म का, वेद धर्म का, ऋषि धर्म का, ये दायित्व मेरा है। ये तो भाव चेतना जीने की, और भीतर से ऐसे असंग रहना है सब कुछ करते हुए कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने का भाव, संकल्प, और ये सब कुछ करने का सामर्थ्य मेरा भगवान दे रहा है। मैं अकिंचन हूं। जीना ऐसे कि मैं अकिंचन हूं,
मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, बिना भगवान के सब कुछ भगवान का है। यह है आध्यात्मिकता। दिस इज द स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी। यह आध्यात्मिक भाव चेतना। ए बच्चों, सब कपालभाति करो। ऐसी भाव चेतना में जीना है, ऐसी दिव्य चेतना में जीना है। यह है ऋषि चेतना। ऐसी भाव चेतना में जो जिएंगे वो आने वाले युग के निर्माता होंगे। ये मैट्रिस्टिक वर्ल्ड अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये साम्राज्यवादी सोच, ये पूंजीवादी सोच तो एक कोरोना ने धराशायी कर दी है। इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये सात्विक सोच, ये आध्यात्मिक सोच, ये दृष्टि जो ऋषियों ने हमें दी है कि तुम शाश्वत के प्रतिनिधि हो, भगवान के यंत्र हो। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव सम्माहक ऋषि के वंश बन जाएं। एक क्षण के लिए भी तुझे भूले नहीं प्रभु, तेरे अंग संग जिए। ऐसे ऐसे जीना है। यह है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं है। ये भौतिकवादी लोग केवल भौतिक सोच में जो जीने वाले हैं, उनको एक छोटा सा कोरोना मार देता है। इनकी हैसियत क्या है? इसलिए हमें केवल भौतिकवादी सोच के होकर के जीना नहीं है। क्या बोला? केवल भौतिकवादी सोच के होकर के जीना। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ऐसे बनना है आपको। तुम कह रहा था ये सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचंड, फिर से बोलो, प्रचंड पुरुषार्थ को तो पुरुषार्थ की तरह बोलो, प्रार्थना को प्रार्थना की तरह बोलो। और प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग करना है। ऐसे बच्चे बनना है आपको। चलो अनुलोम विलोम करो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पतंजलि गुरुकुलम, क्या बोला? ये पतंजलि गुरुकुलम, ये वैदिक गुरुकुलम, ये वैदिक कन्या गुरुकुलम, ये पतंजलि योगपीठ की आत्मा है। क्यों? इस भाव चेतना के साथ जो तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि हमें अपने जीवन में प्रचंड पुरुषार्थ करना है और बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक साम्राज्य खड़े करने। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए, गुरु के प्रियाचरण के लिए। कोई किसी की प्रसन्नता के लिए काम करता है ना? सीधे बैठो बच्चों, ऐसे नहीं। कोई किसी की खुशी के लिए काम करता है। बोले मैं काम करूंगा तो बच्चे सोचते हैं मेरी गुरुजी खुश हो जाएंगे, मेरी आचार्य जी, मेरे आचार्य जी खुश हो जाएंगे। अनुलोम विलोम करो बच्चों। कोई इसके लिए काम करता है कि इससे मेरे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, इससे मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। जब शादी हो जाती है तो सोचते हैं इससे मेरा पति, मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। माता पिता परम पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे, उनकी अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी, उनके जीवन में हम सुख समृद्धि वैभव दे पाएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा मुझे देखो, मैं किसकी खुशी के लिए पुरुषार्थ करता हूं? जोर से बोलो बच्चों, किसके लिए बोलो? भगवान जी की, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। ऐसे बनना आपको बच्चे। हमें सबको किसकी प्रसन्नता के जीना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो हमारे परम पिता है। क्या है बोलो? हमारे
वो परम पिता है, वो परम माता है, वो जगन माता है, वो परम गुरु हैं, परम सखा हैं, परम सहायक हैं। वो हमारे परमाधार हैं, वो सर्वाधार है, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है। हम सब उसी से शक्ति पाते हैं, उसी से मति पाते हैं, उसी से भक्ति पाते हैं, उसी से कृति कर्म करने का सामर्थ्य पाते हैं, उससे विद्या विभूति ऐश्वर्य पाते हैं। उसी के अंश, उसी के वंश हैं हम। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव वगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय वेद संस्थापनार्थाय सत्य संस्थापनार्थाय सेवा संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सेवा की प्रतिष्ठा के लिए, साधना की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए, वेद धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। और सारे धर्म योग से प्रसूत होते हैं। सारे धर्मों का मूल है योग धर्म। बोलो, सारे धर्मों का मूल क्या है? जोर से बोलो। योग धर्म ही वेद धर्म का मूल है। बोलो, योग धर्म ही ऋषि धर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, स्वास्थ्य धर्म का, विश्व धर्म का मूल है। योग धर्म इतना बड़ा है ये। इसलिए योग मात्र फूंक मारना नहीं है। हाँ बच्चों, ये फूंक मारना ही मात्र योग नहीं है। योग धर्म ही वेद धर्म है, ऋषि धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, स्वास्थ्य धर्म है, समृद्धि धर्म है, विश्व धर्म है, युग धर्म है। ये जन जन का धर्म है। अनुलोम विलोम करो। और सुबह सुबह सारी दुनिया, मैंने यही बात कही है पिछले 25 सालों में, 30 सालों में, कि सारी दुनिया सुबह उठ करके जब योग करना शुरू कर देगी तो इस संसार में लेश मात्र भी कोई क्लेश और रोग शेष नहीं रहेगा।